हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वाइस आर बी चैनल में। आज आपके लिए प्रश्नावली 1.3 लेकर आए हैं जो क्लास 10 का मैथ है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सिद्ध जो करना है उसके अपोजिट हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है कि क्या जी, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन इसका हल किया जाए। क्या आता है, माना कि √5 एक क्या परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब √5 परिमेय एक संख्या होगी तो √5 किसके बराबर होगा जी, p/q, p/q के रूप में जो परिमेय संख्या होती है p/q लिखिए, या p/q की जगह पर a/b लिख सकते हैं, क्योंकि जो मन करे p/q भी मन करे तो आप p/q भी लिख सकते हैं। a/b आपकी किताब में लिखा गया है। ठीक है, इसलिए हम भी a/b यूज किए हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, ए को बी डिवाइड कर रहा है, तो ठीक है चलिए इस बी को इस साइड ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे जी, इधर ले लेंगे। तो √5 के साथ इधर भाग में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा में होगा, ए हो जाएगा इधर। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का दो पक्ष दिख रहा है ना हमको, LHS और RHS, ये इन दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, अर्थात वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर लीजिए, देखिए क्या प्राप्त होता है, b√5 का वर्ग बराबर कि 1 का वर्ग। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, b², ये √5 है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो 5b² लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा a²। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है जी, b² बराबर क्या लिख सकते हैं, b² बराबर a²/, इधर इंटू में है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है जी कि a² को 5 डिवाइड कर रहा है, माने कि विभाजित कर दे रहा है। ठीक है, तो a² को क्या विभाजित कर रहा है जी, 5। ठीक है, तो चूंकि 5 क्या कर रहा है, a² को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है या कर रहा है। ठीक है, लिख सकते हैं, जब a² को 5 डिवाइड कर रहा है तो क्या है, a को डिवाइड करेगा। चलिए आइए देख लेते हैं a को डिवाइड करेगा कि नहीं। a² को क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, भाग देने पर 5 से क्या हो जा रहा है, वो कट जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक a² बराबर कोई संख्या ऐसी ले लीजिए जो 5 से भाग देने पर कट जाए। ठीक है, तो चलिए 5 से कोई संख्या ऐसी 25 से ले लेते हैं, तो 25 में अगर 5 से हम भाग देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। ये किसका स्क्वायर है जी, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 25, तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 5 क्या है जी, पूर्णांक है, इंटीजर प्राप्त हो रहा है हम लोगों को, पूर्णांक। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, तो ये भी p/q के रूप में हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर a को देखना है, अगर क्या लिए थे हम लोग, 5 का स्क्वायर 25 लिए थे, a 5 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो 5 को डिवाइड करेगा कि नहीं जी, 5 का 5 एक बार में कट गया, 1 आ गया, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ये भी क्या है, एक भी एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अगर मान लीजिए a का मान हम ले रहे हैं कितना, a का मान अगर 25 ले लिए तो कितना, 5 डिवाइड करेगा, 5 का 5 50 25, फिर 5 आ जा रहा है। फिर अगर मान लीजिए 625 ले रहे हैं, देखिए 5 से डिवाइड करके कट रहा है कि नहीं, 5 का 5 5 दूनी का 5 का 5 5 दूनी का 10 50 25, ये भी कट जा रहा है, 125 प्राप्त हो रहा है, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है, इसके बटा में कुछ नहीं तो a लिख सकते हैं। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, अब इसका अगर मान लीजिए अगर यूक्लिड का नियम से यहाँ समझा जाए, यूक्लिड लॉ से समझा जाए यहाँ, तो क्या कहता है जी, BQ + R, a बराबर क्या प्राप्त होता है जी, BQ + R।
मान लीजिए ये अगर कोई संख्या है उसमें क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं किसी संख्या से, तो बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आता है। अगर 5 से भाग दिया कितना बार गया, 125 बार, 625 में। तो क्या करेंगे, 5 से 125 में गुणा करेंगे, या जो शेषफल आएगा उसको जोड़ देंगे, तो फिर 625 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ए प्राप्त हो जाएगा वो संख्या। ठीक है, तो ये संख्या ए जिससे गुणा इसमें किया जा रहा है, तो ये क्या है, 125। आपको क्या दिख रहा है, पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक है ना, क्योंकि क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, इसके साथ कोई चिन्ह नहीं है और इसके बटा में कुछ नहीं है, तो एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूर्णांक हमको देख लीजिए, जितना भी संख्या भाग दिए हैं कोई ना कोई पूर्णांक प्राप्त हुआ है ना। तो ये पूर्णांक कोई भी प्राप्त हो सकता है, तो इसको क्या मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, पी क्यू आर एस टी जो मन करे। लेकिन आपके बुक में इसको क्या माना है, सी ए बी ये ले लिए हैं, तो तीसरा को सी ले लिया है, सी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर हमको कोई पूर्णांक क्या प्राप्त हो रहा है जी, सी। ठीक है, ए स्क्वायर नहीं, ए बराबर क्या, ए बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, 5c, क्योंकि 5 गुणा में है और इसको सी को क्या मान लिए, कोई पूर्णांक। सी कहाँ क्या है, पूर्णांक है, तो यहां लिख लिया जाए। इसलिए 5a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, 5a को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, कर ही रहा है, देख लीजिए। तो इसके बाद हाँ चलिए, तो ये इससे हमको क्या प्राप्त हुआ था जी, कि एक 5 है और इसके जो संगत में है उस हमको इंटीजर प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 5 एक जो संख्या प्राप्त हो रही है वो पूर्णांक प्राप्त हो रही है। जब 5 से हम भाग दे रहे हैं ए स्क्वायर में या ए में, तो क्या प्राप्त हो रहा है, एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसको इस पूर्णांक को क्या ले लिया गया है, सी मान लीजिए। ठीक है, ए बी यूज कर लिया है, तो सी ले लीजिए एक बी के साथ। तो क्या करेगा, इसलिए 5c को भी क्या करेगा, 5c को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर चाहे तो इससे आगे भी थोड़ा बढ़ाकर कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी कर देंगे तो क्या होगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे कि इसलिए क्या है जी, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है, किंतु क्या है जी, किंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है जी, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः क्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो हम लोग माने थे उसके विपरीत क्या हो गया, सिद्ध हो गया, अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।